पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संशय थी कि क्या ईरान इस पूरे वार्ता को करेगा, क्योंकि लेबनान पर अटैक हो रहा है। लेकिन वार्ता हो रही है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने ईरान की मिसाइल से इजराइल के सबसे डीप इलाके में हमला कर दिया है। इजराइल का एक दो नहीं, कई मिलिट्री बेस धुआं कर दिए, यानी उड़ा दिए। 35 जगह एक साथ बड़ा हमला किया। हम कल तक परसों तक बात कर रहे थे किस बारे में, कि सीजफायर के बीच इजराइल ने 10 मिनट में 100 जगह पर हमला किया। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने 35 जगह पर हमला किया, लेकिन खास बात क्या है, रिहायशी इलाके नहीं है। इजराइल की आईडीएफ के कई सैनिक हलाक हो गए। इजराइल के मिलिट्री बेस पर ही अब तक का बड़ा हमला माना जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से। लड़ाका संगठन ने, कोई भी लड़ाका संगठन इतना बड़ा हमला नहीं कर पाया जितना बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर किया। और तो और दिखाऊंगा, एक और मंत्री जी हैं, बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हैं, एक लड़ाका संगठन से लड़ नहीं पा रहे और गिड़गिड़ाने को मजबूर है इजराइल कि लेबनान अब सीज फायर कर ले। तो वहीं एक मंत्री जी ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल में कौन कौन से देश और शामिल है वो भी दिखाऊंगा। यानी पूरी दुनिया से ये देश सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए पंगा ले रहा है। क्या 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 हुआ है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ताजा ताजा अटैक देख लीजिए भाई, बड़ा जबरदस्त अटैक है। ये वीडियो शेयर की गई है। ये देखिए, देखते चलिए। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह ने फुटेज जारी कर दावा किया कि उसने मिशमर, हा कार्मेल बेस और हाइफा नेवल बेस को निशाना बनाया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी थी हिजबुल्लाह ने। यह मिसाइल हिजबुल्लाह के पास होगी ये इजराइल ने भी नहीं सोचा होगा। और अब 2 बेस धुआं कर दिए। पहली खबर, किस तरह से एक के बाद एक अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से। एक और देखिए, सफद इलाके में एक साथ कई अलग अलग हिस्सों में, ये अलग अलग हिस्सों पर अटैक हुआ है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया एक और अटैक है, जो सफद इलाके में मिलिट्री फैक्ट्री है उस पर अटैक कर दिया। यानी ईरान की तर्ज पर अब हिजबुल्लाह थर्रा रहा है इजराइल को। इजराइल, मैं फिर कहता हूं, इजराइल की गलती एक और रही। उन्हें लगा कि हिजबुल्लाह ही तो है, लड़ाका संगठन ही तो है, कर क्या लेगा। उनको पता ही नहीं था कि इतने घातक हथियार जो अभी ईरान से झेल कर चुके हैं वो पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब तक खबर थी, वहां से खबर निकल कर आई थी कि कोई भी हथियार नहीं रखेगा। लेबनान में खबर थी, लेबनान की सरकार कह रही थी, एक ऐसी सरकार जो अपने देश पर हुए हमले पर के बावजूद अपनी आर्मी का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाती। वो कह रही थी कि हथियार रखने का अधिकार सिर्फ जो मिलिट्री है उस पर, पुलिस के पास होगा। सारे मतलब हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात कर रहे थे एक तरीके से, नाम नहीं लिया लेकिन कह रहे। अब देखिए वे ऐसे वक्त में लेबनान के लोग कैसे उतरे। तो लेबनान के लोग उतरे हैं ऐसे वक्त में जब लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही थी कि हिजबुल्लाह को लेकर ये समझ गई लेबनान की जनता कि उनकी सरकार, उनकी आर्मी उनको कितना बचा पाएगी, जबकि हिजबुल्लाह क्या कर पाएगा। और ये पहली दफा नहीं है, जब हिजबुल्लाह नहीं भी था तब भी इजराइल ने ऐसे ही लेबनान पर अटैक किए थे, उसका भी जवाब देती। जब देखिए, लेबनीज पीपल आउट इन लार्ज नंबर सपोर्टिंग हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए उतरे। अब इन मंत्री जी को जरा सुनिए, ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं। בכל החזיתות, באמת, סייעתא דשמיא גדולה ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת. יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו. תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה. תהיה רגל מדינית מסיימת. तो ये आदमी है भाई साहब, ये है स्मोट्रिच। ये कह रहे हैं भाई, ऐलान कर दिया ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का। और इसमें क्या क्या, सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया को मिलाकर ये ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हिस्सा उसका लेंगे वो बता दिया। इसके बाद अरब कंट्रीज की बारी आएगी, ये मत सोचना। इसलिए लेबनान लड़ रहा है,
लेबनान लड़ रहा है, गजा अपने लिए लड़ा, उसके बाद हालात आपने देखे। अब देखिए तेल अवीव की हालत क्या हो रही है। पहले इससे तो निपट लो, ग्रेटर इजराइल बाद में बना लेना। तो तेल अवीव पर यह हमले की खबर है। वहीं एक और खबर निकली, जरा देखिए। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से जो मिसाइल है, ईरानी मिसाइलें जो दागी जा रही हैं लेबनान की तरफ से, उसको रोकने की कोशिश है। और कितनी जबरदस्त कोशिश है आपके सामने है। इजरायली एयर डिफेंस अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट लेबनीज मिसाइल ओवर नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, यानी कि जो इजराइल है, उत्तरी इजराइल, वहां पर जो दागी गई, वहां पर लेबनान ने मिसाइल दागी थी। उसके बाद हालात देखिए, 35 जगहों पर जो अटैक हुआ, ये एक एक जगह हुआ अटैक की तस्वीरें हैं। एक और वीडियो देखिए, धुआं धुआं। זה היה בצה"ל 8. אמא לאיזה בום זה היה. तो हिजबुल्लाह हैज कैरिड आउट 35+ अटैक अगेंस्ट इजराइल टुडे। इजराइल पर 35 अलग अलग हिस्सों, 35 से ज्यादा हिस्सों पर हमला हुआ। हरकत है देखिए इनकी, ये देखिए क्या कर रहा है, बच्चों के साथ बदसलूकी की तस्वीर गजा के अंदर से निकली, ऐसा दावा है। बच्चों को हरेस किया जा रहा था कि कैसे घसीट के ले जा रहे हैं। ये इजराइल के सैनिकों की हरकतें हैं। दावा किया जा रहा है गजा में निकली हैं तस्वीरें जब इजराइल के सैनिक बदतमीजी कर रहे थे, ऐसा दावा है। अब अल जजीरा ने दिखाया है कतर के अंदर क्या क्या हुआ है। पहले ये कुछ वीडियोस देखते चलिए। टू डैमेज फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक अक्रॉस कतर, इसमें इन्वेस्टिगेशन शो इम्पैक्ट अक्रॉस अल उदैद एयरबेस, अदर मिलिट्री साइट्स, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह कतर का गैस सेक्टर, इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाया गया। अभी के करके और तस्वीरें भी निकलेंगी, क्या क्या वहां पर हुआ है क्या नहीं हुआ है, तमाम तस्वीरें भी। लेकिन पहले लेबनान इस समय चर्चा में है, तो देखिए एक और देखिए। लेबनान पर हुए अटैक की ये वीडियो है। लेबनान पर फिर अटैक किया गया है, उसको लेकर दावा है। खबर तो ये भी निकलकर सामने है, इंडिया हैज रिसीव्ड 2 million barrels of crude oil from Iran after getting a special permission from US to bypass sanctions. This is the first time since 2019 that India has imported Iranian oil. ईरान से हमारे यहाँ तेल आ रहा है। इसको लेकर है कि 2019 के बाद पहली दफ़ा है जब ईरान से ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की वजह से, बाइडन की वजह से ये नहीं कर पाए थे और लगातार प्रतिबंधों की वजह से शांत रहे थे। अब एक और वीडियो देखिए। तो एक के बाद एक प्लेन उड़ रहा है। ईरान के 4 एयरक्राफ्ट कैरिंग द ईरानियन नेगोशिएशन डेलीगेशन लैंडेड टू चकलाका एयर बेस, वहां पर पहुंचे हैं। एक के बाद एक ऐसे एयरक्राफ्ट वहां पर उतरे हैं जहां पर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के सामने ईरान का प्रतिनिधिमंडल बैठेगा और टेम्परेरी की जगह परमानेंट सीज फायर पर बात होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।